अच्छे घर की जो स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है या उनके घर में सब लोग भक्ति करते हैं, तो वो तो अच्छा जन्म पा सकते हैं। परंतु वेश्याओं का जीवन अलग होता है। तो बहुत सारी वेश्या भक्त बनी है, हमने देखा है शास्त्रों में। हरिदास ठाकुर ने भी एक वेश्या का कल्याण किया था। तो इसी प्रकार एक वेश्या रहती थी किसी शहर में, और उसे बहुत चिंता होने लगी कि मेरा कल्याण कैसे होगा। ना मैंने कोई धर्म किया, ना कर्म किया, ना मेरा जन्म हुआ अच्छे घर में, ना मैं कुछ इस जन्म में कुछ परोपकार की हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो फिर वो एक बार एक साधु से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा अगला जन्म अच्छा हो, मेरा कुछ भविष्य अच्छा हो। साधु ने कहा, तुम्हें साधु का संग करना चाहिए, तुम्हें प्रवचन सुनना चाहिए, तुम्हें जहाँ कथा कीर्तन भागवत हो रहा है वहाँ जाकर के बैठना चाहिए। तो ये खुश हो गई। तो फिर ये मंदिर वगैरह जाने लग गई, अलग अलग मंदिरों में जाने लग गई, जहाँ मुझे मिल जाएगा अच्छा सत्संग या साधुओं की वाणी सुनने को मिलेगी। तो किसी मंदिर में जब वो जाती है तो वहाँ ब्राह्मण थे, पंडित जो होते हैं पूजा कराते हैं। वो बोले कि तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सबसे अच्छे होते हैं, सबसे ऊंची जाति होती है ब्राह्मण की। और ब्राह्मण का कर्म बहुत अच्छा होता है, ब्राह्मण की जाति अच्छी होती है, ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, और भगवान ब्राह्मण के मुख से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्र में भी बताया गया है। तो ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण को बुला के पूजा कराओ, ब्राह्मण समाज को अ, खिलाओ पिलाओ, दान दो। तो उसने सोचा कि ठीक है। फिर वो ब्राह्मण को उसने जितना संभव था उतना किया, थोड़ा बहुत जितना संभव था। फिर वो दूसरे मंदिर में गई, अलग अलग मंदिरों में भ्रमण कर रही थी, क्योंकि परेशान थी कि मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसे जैसे हम भी परेशान रहते हैं ना, भक्तगण भी परेशान रहते हैं, क्या करें जो भक्ति अच्छी हो जाए, बढ़ जाए। तो वो अलग अलग मंदिरों में जाती थी। तो फिर किसी मंदिर में गई तो वहाँ उसे किसी बहुत अच्छे बड़े गुरु का संग मिला। तो गुरु ने कहा, गुरु के शिष्यों ने कहा कि हमारा संप्रदाय बहुत अच्छा है, हमारा मंत्र उसका जो है उसका जप करो, हमारे हमारे शिष्य प्रणाली में दीक्षा लो, जो हम कहते हैं वो सब करो। तो ये जो वेश्या थी वो सब कुछ सुन ली। फिर वो दूसरे तीसरे चौथे अलग अलग मंदिरों में गई, और हर मंदिर में उसने क्या देखा कि जो वहाँ के गुरु हैं या वहाँ की जो गुरु शिष्य प्रणाली है या जो मठ है, मठाधीश हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ है, हम जो मंत्र देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, हम जिस भगवान का या भगवान के जिस रूप का रूप की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस जिस मंत्र का जप करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सोचने लग गई कि ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पे जितने मठ हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी परंपराएं हैं, हर व्यक्ति अपने मठ को, अपने परंपरा को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। यही इतना ही यही ज्ञान हो गया उस वेश्या को कि हर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय को, अपने मंदिर को, अपने मठ को, अपने गुरु शिष्य प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। ये उसको समझ में आया जब बहुत घूमी तब। इतना घूमने में उसको जितना भी समय लग गया, 1 साल 2 साल, फिर उसे लगा तो हमारा भी तो वेश्या का समाज है, फिर हम इन लोगों को दक्षिणा दें, पैसा दें, खिलाएं पिलाएं, इनके मंत्र का जाप करें, ये गुरु वो गुरु वो गुरु, इतने सारे गुरुओं के पास जाएं। तो जब इनको अपना संप्रदाय अच्छा लगता है, अपना मठ अच्छा लगता है, तो मुझे भी अपना वैश्य समाज अच्छा लगता है।
तो उसने सारे वेश्याओं को निमंत्रण दिया अपने घर में भोजन के लिए। प्रसाद तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो वेश्या का घर था। तो अपने घर में उसने भोजन के लिए बुलाया और सारी वेश्याएं पालकी पर, गाड़ी पर, रथ पर, जो जिसके पास था उस पर चढ़ चढ़ करके पहुंचने लग गई। और वहाँ कुकिंग हो रही है, चावल दाल रोटी पूरी सब बन रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं। तो हल्ला 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 हंगामा हो गया। तो इतने में एक वहाँ बहुत अच्छे महात्मा थे, वो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है। अब महात्मा और संत को क्या लगता है कि कहीं कुछ प्रवचन हो रहा होगा, भागवत सप्ताह हो रहा होगा, कुछ मौका मिलेगा, हम भी जाएंगे, सुनेंगे, भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, आनंद आएगा। यही तो साधुओं की मतलब उनकी इच्छा होती है। तो बड़ा उत्साह से वो इंक्वायरी किए, पूछे। पता चला कि वेश्या का समाज है और वेश्या का समाज भोजन ग्रहण करने के लिए जमा हो रहा है। साधु सोचे कि बड़ा अच्छा है, फिर तो मुझे प्रीचिंग करने का मौका मिल जाएगा। अब प्रीचर जो होते हैं उनको तो एक जगह लोग जमा होने चाहिए। सोचते हैं यहाँ मुझे अगर 15 मिनट भी बोलने मिल गया तो मैं तो मतलब कल्याण हो जाएगा। प्रीचर की ये आदत होती है। तो साधु सोचे कि चलो, मुझे ऐसे नहीं तो ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा तो प्रीचिंग करने को मिलेगा। पहुंच गए तो देखा वहां पे तो कोई ऐसा नहीं था कि वो घुस जाते, जहाँ वेश्याएं थी वहां घुस जाते और प्रवचन देने लगते। ये तो संभव नहीं था एक साधु के लिए जाना वेश्यालय में। तो वेश्यालय के रसोई से जो पानी बह रहा था, पानी मतलब चावल को का माड़ निकालते हैं और वो पानी जो निकल के आता है वो बह रहा था, वहां वो पहुंचे कुछ प्लानिंग करके, क्योंकि वेश्याएं बैठी हुई थी दूर में। जिस वेश्या का घर था वो छत पे बैठी हुई थी। तो वो साधु वहां नाला में अपना हाथ धोने लगे। वो वेश्या छत पर से देखी, अच्छा भगवा कपड़े में कोई संत महात्मा बैठे हैं। वो तो बहुत महात्माओं के मठ का और मंदिर का चक्कर लगाई थी, तो पहचान गई तुरंत, ये तो कोई साधु दिख रहे हैं। अच्छा तिलक वगैरह है, तिलक है, कंठी है, ड्रेस है। दूर से ही बोलती है, महात्मा जी क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हाथ धो रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो जो माड़ निकल रहा था उससे वो हाथ धो रहे थे, नाला से। नाला में माड़ आ रहा था चावल का, उसमें वो हाथ धो रहे थे। वेश्या ने कहा कि मत धोइए मत धोइए, वो साफ पानी नहीं है, मैं बता रही हूँ, उसको छोड़ दीजिए, उधर साफ पानी है, उधर जाइए। पर फिर भी वो कितना भी बोल रही है, ये हट ही नहीं रहे। और वो है बहुत दूर में छत पे, ये है नीचे, ये महात्मा जी नीचे हैं। अब वहां से वो चिल्ला रही है, यहाँ इनको जितना भी सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, पर ये वही कार्य कर रहे हैं, हाथ धो ही रहे हैं। अंत में वेश्या को उठ के आना पड़ा। वो यहाँ आई और बोली, आपको तब से मना कर रही हूँ कि इसमें हाथ मत धोइए, ये पानी साफ नहीं है, चावल का माड़ है, नाला में, और इसका गंदगी जो मिट्टी विट्टी वो भी मिक्स हो गया है, गंदगी। किचन के नाले से तो गंदा ही पानी आता है, तो आप इसमें हाथ धो रहे हैं, आप कितना भी देर तक धोइएगा हाथ साफ नहीं होगा। तब से धो रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट से आप धोए जा रहे हैं, तो अच्छा पानी उधर है, वहां जाके धो लीजिए। तो महात्मा तो मौके की तलाश में थे प्रीचिंग करने के। जब देखे वेश्या आ गई तो इनको मौका मिल गया। इन्होंने बोला, तो ये गंदा पानी से मेरा हाथ नहीं साफ होगा, तुम कह रही हो, तुम मान रही हो इस बात को कि ये पानी से मेरा हाथ साफ नहीं होगा, और अगर हाथ साफ करना है तो मुझे अच्छे पानी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वेश्या समाज को खिलाने से तुम्हारा बड़ा कल्याण हो जाएगा क्या? तुमको लगा कि वो साधु, वो महात्मा, वो मठ, वो पुजारी, वो ब्राह्मण, ये सब में दोष है। बातचीत करके पता चला उनको, तो ये सब में दोष है, तुमको सब में दोष नजर आया, और वेश्याओं में तुमको कोई दोष नजर नहीं आया। अगर साधुओं में दोष भी है,
अगर किसी मठाधीश में दोष भी है, अगर किसी ब्राह्मण में दोष भी है, अलग अलग संप्रदायों के आचार्यों में दोष भी है, गुरुओं में दोष भी है, तो क्या वेश्या सबसे ज्यादा पवित्र हो गई जो तुम उसमें हजारों लाखों रुपया खर्च कर रही हो? तो वेश्या को कुछ बात समझ में आई। तो महात्मा ने कहा कि कितना भी दोष नजर आता है पर सफाई तो उसी में होगी। चाहे तुम्हें किसी भी साधु में, किसी भी महात्मा में, किसी भी गुरु में हजार दोष नजर आए, पर फिर भी वो साधु हैं। वहां जाओगी तो कल्याण होगा, हृदय की सफाई होगी, कथा सुनने से, भगवत कथा सुनने से कल्याण होगा तुम्हारा। परंतु वेश्या को खिलाने से तुम्हारा रत्ती भर भी कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे इस गंदे पानी से मैं कितना भी देर तक अपना हाथ साफ करूं, मेरा हाथ साफ होने वाला नहीं है। वेश्या गुरु महात्मा जी के चरण पे अपना मस्तक रखी, मुझे आज असली गुरु मिल गए, आज से आप मेरे गुरु, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। तो इस कथा से हम क्या समझते हैं? पहली बात, हमें दोष देखना नहीं चाहिए। जितने भी गुरु हैं, संप्रदाय हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें दोष क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि हमारे में उनसे ज्यादा दोष है, इसलिए हमें दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, यदि उनमें दोष दिखता भी है तो गुण भी तो है। थोड़ा दोष हो सकता है पर गुण भी तो है। भगवान के सेवक हैं, गुणों को देखना चाहिए, दोषों को देखना नहीं चाहिए। दिखाई दिया तो भी नहीं देखना चाहिए, और बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और उनका संग करते करते, उनके गुणों को देखते देखते धीरे धीरे हम भी पवित्र हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अदोषदर्शी, हमें अदोषदर्शी होना चाहिए, हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है। अच्छी लगी कथा तो इसको अपने दोस्तों में और भक्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल।